हरिओम। सज्जनों, आज हम अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का 10वें श्लोक का वर्णन करेंगे कि अष्टावक्र जी को राजा जनक ने इस श्लोक में क्या बताया है। तो आइए हम 10वें श्लोक को पढ़ते हैं। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंद परमानंदः स बोधस्तुम सुखम चर। अर्थात यह विश्व रस्सी में कल्पित सर्प की भांति प्रतीत होता है, वस्तुतः तू बोध है। अतः आनंद परमानंद की अनुभूति करते हुए सुख में विचरण कर। राजा जनक अष्टावक्र जी को कहते हैं कि हे राजन, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मनुष्य इस संसार में रह करके सुख की ही कामना करता है, सुख तो चाहता है, परंतु सुख प्राप्त कैसे होगा उसे इसकी जानकारी नहीं है। हे राजन, एक प्रकार से मनुष्य इस संसार में अज्ञानवत ही जीता है, और जो नहीं है उसको सत्य मानता है, और जो है उसे वो देख नहीं पाता, उसे वो अनुभव नहीं कर पाता। अपनी परम चेतना का अनुभव न होने के कारण, अपने नित्य सनातन स्वरूप का बोध न होने के कारण, हे राजन, मनुष्य संसार में उसी प्रकार से जीता है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अंधेरे में जाता है और उसे रस्सी दिखाई देती है तो वो उछल पड़ता है, उसे लगता है कि यह कोई सर्प है। वस्तु तो वो सर्प नहीं होता, वो एक रस्सी होती है, लेकिन उसकी दृष्टि में वो सर्प दिखाई देता है। इसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार में जो हम देखते हैं वह हमें वो दिखाई नहीं देता जो सत्य है। और जब तक सत्य दिखाई नहीं देता, सत्य की अनुभूति नहीं होती, परम चेतना की अनुभूति नहीं होती, हे राजन, जब तक अपने बोध की अनुभूति नहीं होती, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, तू नित्य सनातन स्वरूप परम बोध स्वरूप है, इसका अनुभव करो, और इसका अनुभव कर इस संसार में परम आनंद से विचरण करो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, संसार का प्रत्येक प्राणी जब तक अपने भीतर, अपने हृदय में विद्यमान उस परम चेतना का अनुभव नहीं करता जो अपना निज स्वरूप है, तब तक सुखी नहीं हो सकता। परंतु तुम अपने निज स्वरूप का बोध करके, मैं निज स्वरूप हूं, मैं बोध स्वरूप हूं, मैं परम सत्ता का अंश हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं ये मात्र शरीर नहीं हूं, ये संसार और ये शरीर ही सब कुछ नहीं है। इसको चलाने वाला नियंता, इसका नियंत्रक, इसका आधार जो परम चेतना है, ईश्वर है, उसी का अंश हूं। इस प्रकार का हृदय में भाव, इस प्रकार का जब बोध उत्पन्न होता है तो मनुष्य परम सुख को, परम आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए राजन, अपने निज स्वरूप को पहचानो और इस जीवन को परम आनंदमय, परम सुखी बनाओ। आज इतना ही। हरिओम।